ब्रायन ट्रेसी ने कहा था कि सक्सेसफुल लोग ना वो होते हैं जिनकी सक्सेसफुल हैबिट्स होती हैं। तो आखिर वो कौन सी 7 हैबिट्स हैं जिससे एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हैबिट नंबर 1, ट्रेड लाइक अ बिजनेसमैन। एक बार ना वॉरेन बफेट एक सेमिनार में गए होते हैं। उस सेमिनार के अंदर एक लड़का उनसे मिलने आता है। वो उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सर, आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होता है या फिर बिजनेस होता है? तो वो ना उल्टा उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यार तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या चीज है? लड़का वहां पर आंसर देता है कि सर, मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट ना गैम्बलिंग है, यहाँ पर लोग सिर्फ लक से पैसा बना सकते हैं। तो वॉरेन बफेट का आंसर होता है कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा लड़का आता है और वही सेम क्वेश्चन पूछता है। तो वॉरेन बफेट फिर से उसी से यही सवाल करते हैं कि आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होता है? तो दूसरा लड़का बोलता है कि मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट ना एक बिजनेस की तरह होता है और यहाँ पर लोग अपने स्मार्ट वर्क और नॉलेज की हेल्प से पैसा बनाते हैं। वॉरेन बफेट फिर से आंसर देते हैं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ये सब होते हुए पास में ही उनका फ्रेंड देख रहा होता है। तो वो पूछता है कि यार भाई, तूने दोनों लड़कों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि भाई, बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट जो है ना, हमारी ही साइकोलॉजी की मिरर इमेज होती है। यहाँ पर आप जिस तरीके से मार्केट को देखेंगे, मार्केट आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है। यानी कि आप अगर उसे गैम्बलिंग की तरह देखेंगे तो वो आपके लिए गैम्बलिंग बन जाएगा, और अगर आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपके लिए बिजनेस बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है। वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं बल्कि एक बिजनेस है, और उसे वो उसी तरीके से ट्रीट करता है। हैबिट नंबर 2, क्रिएट विन विन सिचुएशन। एक बार ना एक चेयर पर एक सिगरेट का पैकेट, एक फास्ट फूड और एक अल्कोहल रखकर डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि सर, आपके हिसाब से इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या है? तो डॉक्टर ने ना एक ही बार में आंसर दिया कि इन सारी चीजों में सबसे हार्मफुल होती है वो चेयर। जी हाँ, अगर आप बैठे बैठे काम भी करते रहेंगे और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो विश्वास मानिए जल्दी ही वो चेयर आपको हमेशा के लिए पकड़ लेगी। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लोग दूसरे सुख पे तो पूरा पूरा ध्यान देते हैं, वहीं पहले सुख को पूरे तरीके से नकार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि अगर उसे लॉन्ग टर्म तक वेल्थ कमानी है ना, तो उसे लॉन्ग टर्म तक अपनी हेल्थ को भी सही रखना होगा। हैबिट नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। एक बार एक न्यूबी ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर से मिलता है और वो बोलता है कि सर, आप मुझे कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो 100% प्रॉफिट दे और कभी लॉस ना दे। तो वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर बोलता है कि मेरे पास ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, लेकिन तुम्हें जो है मेरा एक काम करना होगा। न्यूबी ट्रेडर भाई बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि सर, आप बताइए, जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर बोलता है कि तुम एक कॉइन लो और उसे ना 100 बार हवा में उछालो। जिस टाइम पर आपको भाई 100 के 100 हेड या 100 के 100 टेल आ जाए ना, उस टाइम पर तुम मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा। देखिए, हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर ना ये बात जानते हैं, भाई इस मार्केट के अंदर 100% सक्सेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। यहाँ पर आपको कभी प्रॉफिट भी होगा और कभी लॉस भी होगा। इसी वजह से वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। हैबिट नंबर 4, शार्पनिंग दी सॉ। एक बार एक लकड़हारे को पेड़ काटने का काम दिया जाता है। वो लकड़हारा पहले दिन 8 घंटे काम करता है और 8 पेड़ काटता है। दूसरे दिन वो जाता है, फिर से 8 घंटे काम करता है, लेकिन इस बार 5 पेड़ कटते हैं। तीसरे दिन वो जाता है, फिर से 8 घंटे काम करता है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 पेड़ कटते। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और इस परेशानी को लेकर वो उसके मालिक के पास जाता है। उससे बोलता है कि साहब, मैं बराबर काम कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पहले जैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहां पर उसके मालिक का जवाब होता है कि भाई, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की थी? उसी तरीके से एक न्यूबी ट्रेडर करता है। उसे क्या लगता है कि जितना ज्यादा ना वो हार्डवर्क करेगा, उतना ज्यादा वो अर्न कर पाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ना हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की वैल्यू होती है, और यही हाईली सक्सेसफुल लोग जानते हैं। और वो क्या करते हैं, लगातार अपने नॉलेज और अपनी स्किल में धार करने में लगे होते हैं, और इसी की हेल्प से वो कम टाइम में भी ज्यादा अर्न कर पाते हैं। हैबिट नंबर 5, प्लान देयर एग्जिट फर्स्ट। महाभारत के युद्ध के अंदर ना एक वीर योद्धा था जिसका नाम था अभिमन्यु।
अभिमन्यु को ये तो पता था कि चक्रव्यूह तोड़कर अंदर कैसे जाना है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। बिल्कुल उसी तरीके से भाई ट्रेडिंग भी महाभारत के चक्रव्यूह की तरह होती है। यहाँ पर एंट्री तो भाई कोई भी ले सकता है, लेकिन एक परफेक्ट एग्जिट सिर्फ प्रोफेशनल्स ही जानते हैं। इसीलिए एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर जो है अपनी एग्जिट की प्लानिंग अपने एंट्री करने से पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं। हैबिट नंबर 6, इमोशनल डिसिप्लिन। एक बार एक लड़के के सपने में स्टॉक मार्केट का बियर आता है। वो उस लड़के को अपने महल उसके खतरनाक हथियार दिखाने ले जाता है। तो उन हथियारों के कुछ के नाम होते हैं फियर, किसी का नाम होता है रिस्क, किसी का नाम रिवेंज, किसी का रिग्रेट और किसी का ओवर कॉन्फिडेंस। वहीं पास में ना एक हथियार और होता है, वो कांच के फ्रेम में बढ़िया खूबसूरत सा चमकता हुआ गोल्डन एप्पल होता है। लड़का उसके पास जाता है और बोलता है इस हथियार का क्या नाम है? तो बियर बोलता है इस हथियार का नाम है ग्रीड। लड़का बोलता है कि इसको इतने खास तरीके से भाई क्यों रखा गया, इसमें तो ऐसी कोई खास खतरनाक वाली बात नहीं नजर आ रही है। तो बियर बोलता है कि अगर इस हथियार का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये बड़े से बड़े इन्वेस्टर को भी बर्बाद करके रख सकता है। एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर जानते हैं कि इस गेम के अंदर इमोशंस की भाई कोई जगह नहीं है। इसी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ इमोशनल डिसिप्लिन को बना के रखते हैं। हैबिट नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। सूरज उगने से पहले ही रोज सुबह एक मछुआरा नदी किनारे मछलियां पकड़ने के लिए चला जाया करता था। एक दिन उसे उसके पैरों के नीचे एक पत्थरों से भरा हुआ थैला मिलता है। वो उस थैले को उठाता है और एक एक करके उसे नदी में फेंकने लगता है। जब तक सूरज उगता है उसके हाथ में सिर्फ एक ही पत्थर रह जाता है। जब वो उस पत्थर को गौर से देखता है तो उसे बहुत ज्यादा रोना आता है, क्योंकि वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे बल्कि कीमती मोती थे। इस कहानी के कीमती पत्थरों की तरह ही ना हमारा समय भी बहुत ज्यादा कीमती होता है, लेकिन लोग उसे यूं ही जाया कर रहे होते। लोग अपने 20-30s के टाइम को यूं ही बर्बाद कर देते हैं और फिर जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो वो पछताते हैं। वो सोचते हैं कि काश हमने उस समय की वैल्यू को समझा होता तो आज हम किसी और लेवल पर होते। वहीं दूसरी तरफ सक्सेसफुल ट्रेडर जो है इस वैल्यू को समझते हैं और लगातार अपनी टाइम की वैल्यू को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आप भी अपने समय की कीमत को समझिए, उसे यूं ही जाया मत होने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, क्योंकि मुझे इससे ऐसा फील होता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स इस टाइप की वीडियोस देखते हैं ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा, साइनिंग ऑफ।